हाँ, नमस्कार भाइयों। पहले भी कई वीडियो बनाई। वीडियो में जो मुद्दे थे मैंने बौद्ध धर्म के बारे में भी बताया। उसके बाद अंबेडकर जी को पढ़ा मैंने। कुछ चीज़ें जो हैं वो इतिहास से हटकर हमें कुछ किताबें जो अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उन किताबों में जाना पड़ेगा। तभी हमें कुछ इतिहास के जो तथ्य हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं। अदरवाइज़ जो हालत है हमारे युवाओं की, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे जो आज जो 70-80 साल के आस-पास हैं या हम जो 50 के आस-पास हैं, 40 से और 80 तक के लोग कन्फ्यूज़ हैं। हमें अपना इतिहास जो है सही से मालूम नहीं है और इतिहास की जानकारी अगर नहीं होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं एक कदम कहूँगा कि हमें सच्चाई भी पता नहीं है, हमें इतिहास भी पता नहीं है, क्या हुआ हमारे साथ में। मैंने बताया कुछ इतिहास मैंने पढ़ा, बौद्ध धर्म का पढ़ा, फिर अपना अंबेडकर जी को पढ़ा। उन चीज़ों में जब मैं गया और गुलामगिरी बुक्स जो है, वो भी मैंने देखी। बड़ा दुःख होता है। एक रामायण के ऊपर भी मैंने देखा कि रामायण के ऊपर भी एक पेरियार करके कोई हुए हैं लेखक, सच्ची रामायण करके। कितना बहुत ज़्यादा एक दुःख दर्द होने वाली बातें हैं ये कि हमें अपना इतिहास मालूम नहीं है, सच्चाई मालूम नहीं है और जिसका जो मन आया वही अपना शुरू कर देता है। उसके जो चीज़ें हुई वो चीज़ें नहीं प्रस्तुत की गई, उसके अलग तथ्य हमारे सामने पेश किए गए हैं। आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो हिस्ट्री के छात्र हैं या जो हिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएशन में गए हैं या मॉडर्न हिस्ट्री जिसने पढ़ी है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो लोग थोड़ा-सा जज कर सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारे जो तथ्य हैं वो गलत हैं। मैं थोड़ा-सा आपको ले जाना चाहता हूँ कि जब तथ्य जो हैं आप कैसे मिलेंगे? तथ्य मिलेंगे आपको पुस्तकों से। अगर आपको पुस्तक पढ़ने की आदत है तो आप वहाँ से तथ्य निकाल सकते हैं। अब मैंने जैसे अंबेडकर जी के ऊपर 4-5 वीडियो बनाई। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है वीडियो सुन कर के, लेकिन मैं जब बुक्स पढ़ कर के उनके जो थीम होते हैं वो तथ्य निकाल कर के लाता हूँ और आपके लिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ताकि कुछ जानकारी जो है जो बुक्स में लिखी हुई हैं, अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो भाई हमारे जो सुन तो सकते हैं कम से कम और वो रेफ़रेंस के साथ है। मैंने बताया कि जो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया बुक लिखी गई। दूसरी बुक जो है मैंने बताया गुलामगिरी जो ज्योतिबा उसमें लिखी गई है दूसरे पक्ष में मनुस्मृति के अगेंस्ट में। उसके बाद जो है वेटिंग फॉर ए वीज़ा वो बुक मैंने पढ़ी अम्बेडकर जी की। उसके बाद मैंने थोड़ा बौद्ध धर्म का देखा, फिर मैंने हरियाणा गज़ट पढ़ा पूरा। हरियाणा के ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं। अब उन तथ्यों के ऊपर जब जाते हैं तो तथ्य बिल्कुल अलग मिलते हैं, जो हमने अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, अपनी बुक्स में पढ़ा था, उससे अलग तथ्य मिलते हैं। वो तथ्य क्यों नहीं बताए गए हमें, उन चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ और अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को सुन सकते हैं। जब भी टाइम मिले ये तथ्य जो है मैं बड़े मेहनत से निकाल कर के लाता हूँ। आप थोड़ा-सा पेशेंस से अगर सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये मेहनत काम आनी चाहिए किसी के पास में जानी चाहिए। आपको अगर अच्छी लगे तो आगे फॉरवर्ड करो, उसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई प्रोफ़ेशनल वे में मैं काम नहीं करता। मेरा मकसद है कि जो थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है, तथ्य निकाल कर लाता हूँ, वो आपके काम आए। इतना ही मेरा मकसद है। वीडियो लंबी हो जाती है मानता हूँ, क्योंकि जब तथ्यों पे बात होती है तो उसको पार्ट्स में तोड़ेंगे तो पार्ट्स अलग-अलग करने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं एक वीडियो में ही थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ कि तथ्य आपके सामने आए। अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने अम्बेडकर जी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और मुझे ऐसा लगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को कुछ मेरा अपना जो मुझे महसूस हुआ पढ़ कर के वो तथ्य मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
सोचने का तरीका अलग होता है हर आदमी का, तथ्य लेने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो मुझे लगा वो मैं बता रहा हूँ कि अंबेडकर जी को हमारे समाज की वजह से, हमारे हिंदू समाज की कुरीतियों की वजह से बहुत कुछ परेशानी झेलनी पड़ी। मैं मानता हूँ इस बात को कि जब उनको स्कूल में दाखिला मिला, उनके फादर जो है सूबेदार थे, उसकी वजह से उनको दाखिला मिला। स्कूल में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं उनको कहीं जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने दिल से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से बोल रहा हूँ कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए हिंदू धर्म में, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो क्यों हुई, कैसे हुई, वो चीज़ें जो हैं हमारी विकृतियाँ कैसे आई, वो आपको समझना होगा। और जहाँ तक अम्बेडकर जी का मैंने वेटिंग फॉर ए वीज़ा बुक पढ़ा, उसके 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर की मैंने अलग-अलग कहानी बताई। फिर मैंने पार्टीशन और ऑफ इंडिया जो पाकिस्तान, वो बुक पढ़ी। कहीं मुझे ऐसा लगा कि अंबेडकर जी कुछ और करना चाहते थे, उनको नहीं करने दिया गया उस समय पे। और कुछ लोग जो हैं वो रुकावट बने हुए थे। आज भी हैं कुछ लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनको गुरु अच्छे मिले। उसके बाद उनको अमेरिका, ब्रिटेन को पढ़ने का मौका मिला उस समय में। आप सोचिए कितने लोगों को उस टाइम में मौका मिलता था। और जो गायकवाड़ जी थे, जिन्होंने उनको स्कॉलरशिप पे भेजा, अपना फीस दिया, उनका एडमिशन करवाया, और उसके बाद वो इतने एजुकेटेड बन पाए। ये भी एक सौभाग्य है कि एक राजा जो है वो उनको बाहर भेज रहा है पढ़ने के लिए। और इंग्लैंड और यूएसए और फ्रांस, और उनको मौका मिल रहा है सारी सभ्यताओं को जानने का। ये भी एक, मेरे हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताऊं, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। अंबेडकर जी का नाम लेकर के जो आज वोट बटाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट मिल जाएं, और बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल चीज़ें बताते हैं। कुछ चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ, मैंने वीडियो भी बनाई है, मैं जो तथ्य हैं वो दूसरी वीडियो में देख सकते हैं आप। कुछ चीज़ें बहुत जो निम्न स्तर में लोग थे, जो हमारे भाई थे, गाँव में थे, कस्बों में थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके लिए मुझे खेद है, और वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अंबेडकर जी एक हमारे देश के हीरा थे, और शायद उन्होंने वो काम भी कर दिया हमें संविधान दे करके, जो कोई और नहीं कर सकता था। संविधान भी मैंने पूरा पढ़ा है, और संविधान में और कुछ कानूनी जो हमारे हिंदू एक्ट हैं वो भी मैंने पढ़े। उसके बाद मोमडन एक्ट पढ़ा मैंने। कुछ चीज़ें मेरे सामने आई जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी की जहाँ तक बात है, अंबेडकर जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत धन्यवादी हैं। लेकिन अंबेडकर जी के नाम पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, या तथ्य ऐसे पेश करना जो झूठे तथ्य हैं। मैं उनके पोते हैं शायद, उनकी वीडियो सुन रहा था। एक यादव जी हैं जेएनयू में, कंट्रेक्चुअल प्रोफेसर, उनकी बातें सुन रहा था। बहुत सारी बातें जो हैं ये अपने से बनाते हैं, और अपने से समाज को जो है विकृति के रूप में ऐसा दिखाते हैं कि बहुत बुरा हुआ। कुछ चीज़ें जो हैं आपको समझनी होगी कि अगर तथ्यों में जाएंगे तो स्पष्ट मिलता है कि अंबेडकर जी ने हमारे लिए बहुत काम किया, संविधान के लिए काम किया। संविधान में ड्राफ्टिंग में थे वो, बहुत अच्छा संविधान बनाया। और संविधान होने की वजह से हमें आज जिस तरह से हमारा देश यूनाइटेड है, वो नहीं हो सकता था। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूँ कि इतिहास में जो गलतियाँ कुरीतियाँ हुई, वो क्यों हुई। 1920 के आसपास जो आप थोड़ा सा इतिहास को देखेंगे, तो 1920 में हमारे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उसके बाद जो है लिबरल्स,
महात्मा गांधी जब टेक ओवर किए थे कांग्रेस को, तो 2 धड़ अलग-अलग थे, लिबरल और कांग्रेस। लिबरल और कांग्रेस जो है, इनके अंदर कॉम्पिटिशन था कि किस तरह से हम जो है आगे बढ़ें। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि जो कांग्रेस है उसका जो सदस्य कोई भी बन सकता है, चाहे वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी जो है मेंबर बन सकता है कांग्रेस का। क्योंकि महात्मा गांधी का मेन मकसद जो है वो था कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए, तो उसमें अनपढ़ कोई भी जो है मेंबर बन सकता था। लेकिन लिबरल्स जो थे, लिबरल्स उन लोगों को अपने लिबरल्स पार्टी में लेते थे जिस जो बहुत एजुकेटेड हो, बहुत समाज में उनकी मान्यता हो कि उस लेवल का पढ़ा लिखा है। वो एक लिबरल जो है वो लिबरल गैंग बन गया। और लिबरल्स जो है, जब हमारी देश की आज़ादी, हम जिसको बोलते हैं सो कॉल्ड आज़ादी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, उस समय पर लिबरल जो हैं एक प्रकार से पढ़े लिखे ग्रुप के रूप में माने जाते थे। और उन्होंने क्या किया, हमारा इतिहास जो है वो बदल के रख दिया। कितनी चीज़ें हैं जो हमारे बताना चाहिए था हमें, वो चीज़ें छुपाई गई, नए तरह से इतिहास लिखा गया। और एक प्रकार से जब उस इतिहास को हम पढ़ते हैं तो या तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, या कन्फ्यूजन के साथ में कहीं हीन भावना आती है। जैसे मैं आपको अगर मैं बात करूं कि अगर आप समझें, तो बौद्ध धर्म जो है वो 563 ईस्वी पूर्व जो है वो बौद्ध धर्म जो जन्मदाता हैं महावीर, उनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। और 7वीं 6ठी 7वीं सदी तक बौद्ध धर्म हमारे हिंदुस्तान में, चीन में, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, हर जगह पर इतना ज़्यादा विकसित हुआ। और 6ठी 7वीं सदी में हमारे जो चीनी यात्री ने लिखा है कि बौद्ध धर्म एक तरह से पतन की तरफ चल पड़ा। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्राह्मणवाद जिसको बोलते हैं, ब्राह्मणवाद का मतलब है हिंदुत्व। हिंदुत्व बीच में आया और हिंदुत्व ने अपने में सुधार करना शुरू किया। और बौद्ध धर्म दोबारा फिर कन्वर्सन की तरफ आया हिंदुस्तान में खासकर, और वो फिर हिंदू जिसको बोलो, हिंदू शब्द जिसका कहा हमने, हिंदू शब्द की तरफ वो आकर्षित हुए और वो हिंदू दोबारा उन्होंने धारण किया। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में, कुछ मान्यताएं हैं वो अलग अलग हैं। तो जब 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था और 6ठी 7वीं सदी तक बौद्ध धर्म यहाँ पर इतना रहा, उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि हमारा जो उस समय इतने हाई लेवल पे थे कि हमने पूरे विश्व को एक प्रकार से इतना अच्छा धर्म दिया, तो बीच में क्या हुआ? आप देखिए 6ठी 7वीं सदी में हमने इसको चेंज किया, ब्राह्मणवाद आया। और 11वीं सदी के आसपास जो है हमारे ऊपर आक्रमण होने लगे बाहर से। और बाहर से जो है कभी मोहम्मद गजनवी आ रहा है, मोहम्मद गोरी आ रहा है, और बाकी लोग जो है अहमद शाह अब्दाली, फिर मुग़ल। आपने देखा होगा, ये हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा मैं, बहुत सारे जो बाहर से आते थे, हमें लूट के ले जाते थे। उस समय जो है एक ऐसा लिबरल्स ने दिखाया कि हम तो कुछ थे ही नहीं, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारी जातियों को इस तरह से एक हीन भावना में डाल दिया, हमारे धर्म को हीन भावना में डाल दिया। इतिहास को अगर आप पढ़ें तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हमारा अस्तित्व कहाँ है। मुग़लों को महान दिखाया गया। उसके बाद जो है मुग़लों ने, अब मैं जस्ट एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा है हरम करके कुछ वर्ड है, हरम। उसमें अकबर की हज़ारों 5,000 शायद लिखा है हरम में औरतें हुआ करती थी, और कुछ सैकड़ों के साथ उसका सेक्स का संबंध था, और बाकी औरतें उनकी सेवा पानी में लगी रहती थी। उस तरह से जब राजपूतों की बात आती है तो इतिहास में राजपूतों को एक प्रकार से ऐसा दिखाया कि उन्होंने मुग़लों के साथ समझौता किया है, अपनी बहन बेटियों को उनके शादी करवाई हैं। फिर हमारे जब दूसरी जातियों के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप लिबरल के द्वारा लिखा हुआ इतिहास पढ़ेंगे तो टोटल कंफ्यूज हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि हमारा इतिहास जो है हमारे सामने लिबरल्स ने ऐसा पेश किया है कि हमारा अस्तित्व ही नहीं है, हम कुछ हैं ही नहीं उनके सामने। इस तरह से हमें पेश किया गया और हीन भावना के हम शिकार हुए हैं। हमारे जो युवा भाई हैं
उनके लिए हम थोड़ी-सी मेहनत करें, पुस्तकों में जाएँ, जो बुक लिखी गई हैं और तथ्य निकाल के लाएँ। और जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा जी हैं, जे साईं दीपक हैं, अश्विनी उपाध्याय हैं, आर.एन. सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें कि तथ्यों को निकाल के लाया जाए और लोगों के सामने, अपने युवाओं के सामने हम प्रस्तुत करें और वही चीज़ें जो हैं हमारे इतिहास में बताया जाए गलतियाँ कहाँ हुई हैं। तभी कुछ हम सुधार कर पाएँगे। हम जैसे बात करते हैं वैदिक काल जो था, वैदिक काल 1400 ईस्वी पूर्व था। 1400 ईस्वी पूर्व मतलब 563 ईस्वी पूर्व तो बौद्ध धर्म का संस्थापक का जन्म हुआ था, उससे 850 साल पहले। 850 साल तक जो है बौद्ध जब वो महावीर बुद्ध जो है जब तपस्या करने के लिए चला था, तो ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में धर्म ही नहीं था या हमारे पास कुछ था ही नहीं। हमारा जो है वो वैदिक काल 850 साल, 1000 साल का वैदिक काल भी रहा है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं हमारे हिस्ट्री में जाएँ, पुस्तकों में पढ़ें। अब जब जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी की बात आती है, नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को आग लगा दी गई थी और लगभग साढ़े 3-4 महीने तक वहाँ पे आग लगी रही थी। कितनी बुक्स होगा, कितना भंडार होगा हमारा जला दिया गया। मानता हूँ कुछ चीज़ें जो हैं हमारे सामने जो आई, वो शायद इधर-उधर से इकट्ठी की हुई है, शायद इसीलिए हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इन चीज़ों को समझें, हमारा जो इतिहास है वो हमें सही इतिहास नहीं बताया गया है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा क्योंकि हमारे सामने कांग्रेस ने, लिबरल ने, कांग्रेस और लिबरल ये मुस्लिम लीग से भी ज़्यादा हमें डैमेज कर गई। मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान माँगा था, 1940 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। उसके बाद जो है कांग्रेस ने कुछ माँगी कि 50% हर चीज़ में आरक्षण हो, वो दे देंगे हम। तो कांग्रेस का अपना एजेंडा था और मुस्लिम लीग का अपना एजेंडा था, लेकिन लिबरल जो है किसी तरह कांग्रेस के ऊपर हावी हो गए और सारा जो हमारा एक नुकसान था, जितना बँटवारे में हमें नुकसान नहीं हुआ, हमारे लाखों लोग जो हैं वो उनकी हत्या की गई बँटवारे के समय, वो भी घाव भर जाते। लेकिन जो हमें हीन भावना दिखाई गई, हमारे इतिहास को बदला गया, लिबरल जो है वो लिबरल्स ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया हमें। हम आज जिस स्टेज पे हैं मैं महसूस करता हूँ कि मैं इतना हिस्ट्री पढ़ते हुए भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, किस तरह से हो सकती हैं। रामायण के ऊपर बद्दी रामायण, सच्ची रामायण करके लिखा हुआ है। कहाँ से तथ्य लाते हैं वो, इतने गंदे तथ्य लाते हैं। किस तरह से हमारे जो शास्त्रों का एक प्रकार से हमारे ही सामने इतना इंसल्ट करते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे जो सनातन में बोलते हैं कि सनातन जो धर्म है हमारा वो साइंस है। सनातन कोई इस तरह का धर्म नहीं कि मैं सनातन को अपनाऊँ ना अपनाऊँ, सनातन अपनाने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी सनातनी है। हमारे जो अ, यहाँ पर रहने वाले हिंदुस्तान में चाहे वो मुस्लिम हों, ईसाई हों, पारसी हों, जो बेसिकली यहाँ से हैं वो कन्वर्ट हुए हैं। और वो एक प्रकार से सनातनी हैं। आज भी आप गाँव में जाएँगे, उत्तर प्रदेश के गाँव में जाइए, हरियाणा के गाँव में जाइए, जहाँ मुस्लिम आबादी है कुछ, वहाँ जा कर के देखेंगे, इवन मेवात में जाके देखिए, मेवात में मैं गया हूँ, वहाँ भी आप देखेंगे तो उनकी कल्चर जो है कहीं न कहीं सनातनी से मिलती है। आज भी देखेंगे तो ठीक है, वो कंट्रोवर्सी हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो अलग बात है। अब मैं तो मुस्लिम भाइयों को भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप समझिए आप सनातनी हैं और मुग़ल आए, प्रभाव रहा हमारे समाज में, बहुत सारा प्रभाव जो है हर कल्चर के ऊपर पड़ता है बाहर से जब लोग आकर के इतने साल तक राज्य किया है, तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। लेकिन हम इस बात को समझें कि हम सनातन धर्मी हैं और हम भाई हैं एक-दूसरे के और उस तरह से अगर हम समझेंगे तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज़ जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने किया था उस तरह का दोबारा वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि हम थोड़ा-सा एक-दूसरे को समझें और कहीं न कहीं हम सनातनी हैं, हमारा बेस सनातनी है। हम इस देश से, इस मिट्टी से ही पैदा हुए हैं। हमारे डीएनए में, हमारे संस्कार में, हमारी वही चीज़ें हैं जो आपके पास हैं। तो जो जो भी हिंदुस्तानी है, वो सबसे पहले हमारा भारतवासी है।
तो हमें समझ के चलना है, गलत बातों में ना करें और सम्मान करें एक दूसरे का। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम को गलत बोल रहा है, मुस्लिम हिंदू को गलत बोल रहा है, इससे कुछ नहीं मिलना। और जब हमारे ही भाई थे, जब वो कन्वर्ट हुए हैं किसी भी मजबूरी की वजह से, तो आज भी उनके लिए रास्ता है। आप अपने उसमें रहिए और कम से कम सम्मान दीजिए, एक दूसरे को सम्मान करें, अच्छी बात है इसमें। हम हिंदुस्तानी हैं और भारतवासी हैं सबसे पहले। जय हिंद।